नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों से स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन क्या है? संधि। आज और कल मिलाकर हम संधि पढ़ने वाले हैं और संधि में वही पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज आप करके जाइए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, पूरी सीरीज करके जाइए और ईमानदारी के साथ करके जाइए। ठीक है, उस तरह तैयारी करने से कोई मतलब नहीं होता। और आज मैंने आपके लिए कई क्वेश्चन लिए हैं। संधि हम आज और कल मिला के खत्म करेंगे और उसके बाद आज से आपकी एक सीरीज और स्टार्ट हो रही है। एक सीरीज, वो कौन सी सीरीज स्टार्ट हो रही है? लेखपाल सीरीज। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तो आज हमारी संधि होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको और कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम क्या करा रहे हैं। और कल से पीवाईक्यू मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? पीवाईक्यू। जय माता दी साथी। क्या मिलेंगे? पीवाईक्यू मिलेंगे। जो दूसरा, इसी में आपके दूसरा पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी में दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा? दूसरा पार्ट ये होगा। अब ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ। किसके साथ? ईमानदारी के साथ जुड़िए। आप ईमानदारी के साथ अगर जुड़ गए, यकीन मानिए एक क्वेश्चन में फंसाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। ईमानदारी के साथ सारी सीरीज आप करके जाना है, आपको सारी सीरीज करके जाना है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। पहले मैं आपके यूपीपी लेवल का कराऊंगा। ठीक है, आइए। जो जो टॉपिक चलेगा, किसके लिए दूसरा पार्ट हमारा होगा, आपको ईमानदारी के साथ करके जाना है। एक बार बताएंगे सभी साथी, क्लास परफेक्ट रूप से चले? कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में? जल्दी बोलेंगे हमारे सभी साथी, कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में? और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए करिए, ग्रुप पर शेयर करिए, आप सभी लगातार शेयर करिए। ठीक है, अब आप ये सोचिए, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए मेरे भाई। आइए, हम क्या देख चुके हैं? वर्णमाला देख चुके हैं, संधि देख चुके हैं। आज हमारा कौन सा है? आज हमारा कैसे हो जाएगा? आज हमारी संधि हो जाएगी। संधि यहाँ पर लिखा नहीं गया है। आज हमारी क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, सब पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझिए। दीर्घ संधि, सबसे पहले संधि की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपकी कौन सी हो जाती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग हो जाते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करें? दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में एक जैसे वर्णों का मेल होगा। दीर्घ संधि में एक जैसे वर्णों का मेल होगा। जैसे हमारा आ, तो क्या हो जाएगा? आ। मतलब दीर्घ में एक जैसे वर्णों का मेल होगा, वो दीर्घ में बदल जाएंगे। ठीक है, आइए यण संधि की बात करें। शब्द के बीच में या, रा, ला, वा हो तथा पहले आधा व्यंजन हो, उसे हम क्या कहेंगे? यण संधि बोलेंगे। देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया, बीच में देखो या है, फिर उससे पहले आधा व्यंजन है। आधा, आधा है ता। ठीक है, आइए गुण संधि की बात करें। बीच में एक मात्रा, बीच में एक मात्रा, उसे हम क्या बोलेंगे? गुण संधि बोलेंगे। बीच में एक मात्रा वाले उसे हम क्या बोलेंगे? गुण संधि बोलेंगे। क्लियर? वृद्धि संधि के शब्द के बीच में दो मात्राएं, वृद्धि संधि के शब्द के बीच में दो मात्राएं, देखो सदैव, यहाँ दो मात्राएं बीच में मिल रही है, दो मात्राएं मिल रहे हैं, तो किस में चाहे जाएगा? वृद्धि में। अयाद की बात करें, अयाद के शब्द के बीच में या, रा, ला, वा, या, वा वर्ण हो तो इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होगा। जैसे यहाँ पर देखो भाव, इससे सहित स्वर सहित व्यंजन है। क्लियर? आइए अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं धुआंधार की तरह। चलिए आइए, यहाँ पर कह रहा है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल को जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संधि विच्छेद बोलेंगे या संधि बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। इसमें क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल को परिवर्तन होता है तो उसे संधि बोला जाता है, ना कि उसे संधि विच्छेद बोला जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य आपके 3 भेद शामिल। संधि के मुख्य तीन, 3 भेदों में से कौन शामिल नहीं है?
तो स्वर भी शामिल है, शब्द नहीं शामिल है। क्या नहीं शामिल है? शब्द नहीं शामिल है, शब्द नहीं शामिल है। आइए यहाँ पर आपको मिलान करना है। कह रहा है स्वर संधि में निम्नलिखित संबंध किससे है? अब आइए, स्वर संधि का संबंध किससे है? तो सबसे पहले आपको बताना है, सबसे पहले हमारा किस में जाएगा? सबसे पहले दीर्घ में जाएगा, फिर गुण में जाएगा, फिर यण में जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। करके जाइए, पूरी सीरीज करके गए आप। तो कल से जो दूसरा पार्ट होगा PYQ मिलेगा आपको। आइए, स्वर संधि की अनिवार्य शर्त क्या है? स्वर संधि की अनिवार्य शर्त क्या है? कि स्वर स्वर का मेल होगा। स्वर संधि का अनिवार्य क्या होगा? स्वर स्वर का मेल होगा। किसका मेल होगा? स्वर स्वर का मेल होगा। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और आज से अपना स्कोर आपको बताना है। मैं इसलिए लगातार आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ। आज से अपना स्कोर आप सबको बताना है, ठीक है। तैयार रहिए, स्कोर सभी को बताना है अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आइए, सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है? देखो, सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। तो सूर्यास्त शब्द में यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्लियर? आइए, कह रहा है संधि में वर्णों के मेल होते हैं जबकि समास में मेल होता है। आपको बताना है जबकि समासों में मेल होता है। आइए, मात्राओं का, शब्द पदों का, उपसर्गों का, लोप का। यहाँ पर किसका होता है? शब्द पदों का होता। किसका होता है? शब्द पदों का होता है। किसका होता है मेरे भाई? शब्द पदों का होता है। आइए, यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद का अर्थ क्या है? तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या होगा? नए वर्णों का जोड़ना? नहीं, संधि युक्त वर्णों के अलग करना। संधि युक्त वर्णों को अलग करना। संधि युक्त वर्णों को क्या करना? अलग करना। इसी को क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, न्यायाधीश शब्द में संधि है। न्यायाधीश शब्द में संधि है तो क्या है? देखो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। आइए, कपीस, कप धन ईस में कौन सा संधि है? अब यहाँ देखो, कपीस, बड़ी ई की मात्रा आ रही। किसकी आ रही? बड़ी ई की मात्रा आ रही। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ रही, तो इसका मतलब कपी, ई निकल जाएगा और यहाँ पर बड़ी ई निकल गया, तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बदल रहा है। समान वर्णों का मेल होता है तो क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। समान वर्णों का मेल हुआ, क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। आइए, बध बध उत्सव का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? कह रहा वध उत्सव का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, आपको ये बताना है। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 10 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते हैं। तो वधूधन उत्सव, तो वधूधन उत्सव यहाँ भी नहीं है, अभी नहीं, ये वधूधन उत्सव। क्या हो जाएगा? वधूधन उत्सव। 10 का ए नहीं होगा, राइट आंसर बी होगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? वधूधन उत्सव। आइए, महोदय, अब देखो यहाँ पर आप नकार दिया जाए। महाधन उदय स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? 11 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। महाधन उदय 11 का राइट आंसर। तो यहाँ किसमें जाएगा? गुण में जाएगा। किसमें जाएगा? गुण में जाएगा। एक मात्रा आ गई ना, गुण संधि, एक मात्रा आ गई। क्या हो गई? एक मात्रा आ गई। ये भी देखते चलो, जो मैंने अभी फर्स्ट वो बताया है वो आप करके चले गए,
तो आपकी संधि नहीं गलत होगी, संधि नहीं गलत होगी। आइए, महोत्सव, महोत्सव की संधि विच्छेद क्या होगी? महाधन उत्सव। क्या होगा? महाधन उत्सव। महोत्सव की संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12 का महाधन उत्सव। आइए यहाँ पर आते हैं। देव ऋषि का संधि विच्छेद, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि है, यह उदाहरण है। देव धन ऋषि है, यह उदाहरण है। 13 का राइट आंसर आप सबको बताना है कौन सा उदाहरण होगा। तो किसमें चला जाएगा? गुण में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? गुण में चला जाएगा। आइए, सदैव। अब देखो यहाँ पर खुद ही देख लो, अब आप खुद खुद बताएंगे। यहाँ दो मात्रा मिल रही है। किसकी मात्रा मिल रही है? दो मात्रा। जो मैंने तरीका बताया वो तरीका आपको याद रखना है, ठीक है? जो मैंने तरीका आपको बताया है वो तरीका याद रखना है। तो किसमें जाएगा? ये वृद्धि संधि में जाएगा। किसमें जाएगा? वृद्धि संधि में जाएगा, ठीक है? किसमें जाएगा? वृद्धि संधि में। आइए, अब मतैक्त। यहाँ पर 15 का राइट आंसर आप सबको बताना है। 15 का राइट आंसर आप सबको बताना है क्या होगा? मत धन एक्ट। मत धन एक्ट नहीं है, यहाँ पर है मत धन एक्ट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? महोष्ट, महोष्ट, महिधन उष्ण। महिधन उष्ण किस संधि का उदाहरण है? 16 का राइट आंसर। 16 का राइट आंसर मेरे भाई, 16 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। देखो यहाँ पर ओ की मात्रा आगे क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? गुण संधि हो जाएगी। आइए, अभी धैर्य रखिए, इसके बाद भी एक सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही है आज से। इसके बाद भी अपनी सीरीज स्टार्ट हो रही है। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मोत्तमा। अब यहाँ पर सही संधि विच्छेद वाला आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही संधि विच्छेद वाला शब्द होगा। तो धर्म धन आत्मा क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कपीस। अब देखो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि कपीस और सचेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही संधि विच्छेद आपको बताना है। 18 का राइट आंसर आप सबको बताना है। आइए, तो कप धन ईश, यहाँ देखो कप धन ईश हो रहा है, और सच्ची धन इंद्र। यहाँ पर देखो कप धन ईश, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। अब आपसे लोग बताएंगे क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा मेरे भाई, ए हमारा राइट आंसर होगा। हमें पता है लोग क्या लगा रहे हैं, क्योंकि ये छोटी की मात्रा होगी, छोटी की मात्रा बड़ी में बदल जाएगी। वो संधि विच्छेद पूछ रहा है मेरे भाई। अब प्रत्येक देखो ना, मैंने वही बताया था ना, या वा के पहले क्या मिलेगा? आधा ता मिला, आधा ता मिला, आधा ता मिला। 19 राइट आंसर। तो यड़ में जाएगा। किसमें जाएगा? यड़ में जाएगा। किसमें जाएगा? यड़ में जाएगा। आइए, इत्यादि, इत धन आदि में कौन सा संधि? फिर देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो फिर क्या मिला है? ये मिल रहा है, तो किसमें जाएगा? इत्यादि का यड़ में जाएगा। जितना समझाया गया उतना अगर आप समझे हैं तो आपका गलत नहीं होगा। स्वागतम। फिर देखो, सुधनागतम, सुधनागतम, ये हो जाएगा स्वागतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वा के पहले भी आधा मिल गया, तो इसका संधि विच्छेद सही बताना है।
इसका सही संविच्छेद आपको बताना है। 22 का राइट आंसर आपको बताना है, सही संविच्छेद क्या होगा। आपको ये बताना है। तो अनुधन आय किसमें जाएगा? अनुधन आय, ये तो हो जाएगा अनुधन आय। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए, व्याकुल का संविच्छेद बताना है आपको, व्याकुल का भी संविच्छेद बताना है, 23 का राइट आंसर। तो बी धन आकुल, उसे हम बोलेंगे व्याकुल। तो बी धन आकुल, ये हमारा क्या हो जाएगा? व्याकुल। ठीक है, आइए देवेश। अब देवेश का संविच्छेद आपको करना है, किसका करना है? देवेश का। देवेश का संविच्छेद आपसे लोग करके बताएंगे, देवेश का संविच्छेद क्या होगा, देखते हैं। 24 का राइट आंसर। देवधन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अभीष्ट क्या कह रहा है? अभीष्ट का, अभीष्ट का सही संविच्छेद होगा अभिधन इष्ट होगा। अभीष्ट का सही संविच्छेद होगा, 25 का राइट आंसर आप सबको बताना है कि अभीष्ट का सही संविच्छेद होगा अभिधन इष्ट होगा। तो अभिधन इष्ट, अभीष्ट, अभिधन इष्ट। क्लियर मेरे भाई? आइए, यद्यपि, यद्यप का विच्छेद आपको बताना है। चलिए 26 का राइट आंसर, यद्यप की आपका संविच्छेद बताना है, यद्यप का, यद्यप वाला आपका संविच्छेद बताना है मेरे भाई, यद्यपि का संविच्छेद आपको बताना है। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे। तो यद धन अपि, यद धन अपि यहीं पर है, यद धन अपि, यद धन अपि। आयु, प्रत्यक्ष शब्द कह रहा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखो यहाँ पर क्या मिला है आपको, आधा या के पहले आधा ता मिल गया, या के पहले आधा ता मिल गया तो किसमें जाएगा? यण में जाएगा। किसमें जाएगा? यण में। जो पहचान मैंने बताया वो पहचान आप करके चले जाएंगे, एक भी नहीं गलत होगा, एक भी नहीं गलत होगा। नयन, नयन में कौन सा संविच्छेद है? शुद्ध संविच्छेद आपको बताना है, नयन में शुद्ध संविच्छेद आपको बताना है। 28 का राइट आंसर आप सबको देना है। तो नय धन अन होगा, नय धन अन होगा, यहाँ पर पहले ही संविच्छेद कर दिया गया है। ठीक है, पहले ही संविच्छेद कर दिया गया है। आइए, यहाँ पर भी पहले संविच्छेद, कौन सा भेद होगा? चलिए ये ठीक है, ये ठीक है, 29 में ये ठीक है। आइए, गायक, गय धन अक में स्वर संधि का कौन सा है? अब आपसे लोग बताएंगे स्वर संधि का 29 में स्वर संधि का कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि में अयाद ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयाद हो जाएगा। सभी लोग डी बता रहे, वृद्धि थोड़ी होगा, अयाद ही होगा। यही चीजें हैं कि गलतियां करेंगे आप सभी लोग। पवन, पवन शब्द का विच्छेद बताना है आपको, पवन शब्द का संविच्छेद बताना। पौधन अन होगा, क्या होगा? पौधन अन होगा, पौधन अन, पौधन अन, ये हो जाएगा पवन। आइए यहाँ पर आते हैं, चयन, चयन शब्द का संविच्छेद, संधि के सही नाम का चयन करें। आइए, चयन का चयन का नहीं करना है आपको, चयन करना है। देखते हैं 31 का राइट आंसर कौन हमारे साथी दे पाते हैं। ये जाएगा किसमें? अयाद में जाएगा। किसमें जाएगा? अयाद में जाएगा। किसमें जाएगा? अयाद में जाएगा। आइए, पवित्र शब्द का संविच्छेद कौन सा होगा? पवित्र शब्द का संविच्छेद कौन सा होगा? आपको बताना है, पवित्र शब्द का संविच्छेद कौन होगा? पौध
पूछ लिया जाएगा कौन सा नियम लगा है। क्लियर? आइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 33 का। तो क्या लगेगा? अवधन ई, अवधन ई, अवधन ई। बी नहीं लगा मेरे भाई, बी नहीं लगा, ए लगा है, ए लगा है, ए लगा है। आइए, भावुक, भावुक का सही संविच्छेद क्या है? अब भावुक का सही संविच्छेद आप सबको बताना है। 34 का राइट आंसर। भवधन उक, भवधन उक, भावुक, भवधन उक क्या हो जाएगा? भावुक हो जाएगा। भवधन उक क्या हो जाएगा? भावुक हो जाएगा। आइए, नौमुइस, इसका सही संविच्छेद कौन सा होगा? इसका सही संविच्छेद कौन सा होगा आपको बताना है। 35 का राइट आंसर, 35 का आप सबको राइट आंसर बताना है। तो नौ धन उन्स, नौ धन उन्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अतलप, अतलप का सही संविच्छेद होगा, आप सबको बताना है सही संविच्छेद कौन सा होगा। चलिए देखते हैं 36 का राइट आंसर। अतिधन अलप, अतिधन अलप, अतिधन अलप, अतिधन अलप, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुणाकेश शब्द का संविच्छेद कौन सा है? गुणाकेश का संविच्छेद कौन सा है? आप सबको 37 का राइट आंसर बताना है। गुणाकेश का, गुण का धन ईस, तो गुण का धन ईस हो जाएगा। गुण का कहाँ है? यहाँ पर है, गुण का धन ईस। क्या हो जाएगा? गुण का धन ईस। चलिए अपना स्कोर एक बार बताएंगे आप लोग। हम नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम यूपीपी का 37 क्वेश्चन करेंगे। 37 क्वेश्चन में आप लोग अपना स्कोर बताएंगे। उसके बाद हम नए टॉपिक पर अपने आते हैं, जो हम लेखपाल वाली सीरीज करने वाले हैं। कौन सी करने वाले हैं? लेखपाल, लेखपाल सीरीज। कौन सी? लेखपाल सीरीज। हमें दोनों करना है, हिंदी का कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ, कोई भी एग्जाम हो, आपसे एकदम पूरी तरह उसको क्लियर करना। मेरे भाई मैंने कहा ना, आप अपना स्कोर जल्दी बताइए, ठीक है? जल्दी अपना स्कोर बताया करिए आपसे लोग। चलिए कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, उसको अभी टाइम है, अभी सुधार करिए, ठीक है? आइए, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर किसको देखने वाले हैं? देखिए टॉपिक वही है, आपको मैं सिर्फ ये दिखाने का मतलब ये है, आज यहाँ समझ लीजिए आप सभी लोग, आज तो मैंने क्वेश्चन अपने आप से लिए, आज हमने क्वेश्चन अपने आप से लिए हैं, लेकिन कल से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कल से क्वेश्चन मिलेंगे, जो कल से दूसरे पार्ट में, कल कल से दूसरे पार्ट दूसरा पार्ट जो मिलेगा, पार्ट मिलेगा, इसमें मैंने आपसे वादा किया है पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मिलेंगे। मतलब मैं आपको कल से पीवाईक्यू दूंगा, ठीक है? धीरे धीरे आपकी पटरी में ले आऊंगा, हिंदी पर पकड़, हिंदी ओरिजिन पर पकड़ में लाऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, ठीक है? तो पीवाईक्यू मिलेंगे कल से। आज वर्णमाला हम कर लेते हैं, कल हम समास पढ़ेंगे। मैं टॉपिक भी बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा लास्ट में, ठीक है? अब यहाँ पर कितने एग्जामों को हम देखने वाले हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। एग्जाम में ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे भाई कि पेपर कोई भी हो, मैं कहता हूँ अपना देखिए, वर्णमाला क्लियर हो गया, संधि क्लियर हो गया, तो पेपर कोई भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब हम किनको देखने वाले हैं? लेखपाल। किसको देखने वाले हैं? लेखपाल को देखने वाले हैं। किसको? परीक्षा में हम किनको देखेंगे? लेखपाल को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? लेखपाल को देखेंगे। ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम बीडीओ बोलते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, इनको देखेंगे। इसमें हम इनको देखने वाले हैं। यूपी टेट, यूपी टेट का पेपर आया है, ठीक है, उनका भी है। सुपर टेट, सुपर टेट एग्जाम कोई भी हो, मैं सब लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। आइए, स्टोनोग्राफर टाइपिंग आधारित भर्ती, स्टोनोग्राफर की टाइपिंग आधारित भर्ती को यहाँ पर भी देखेंगे। वन रक्षक, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनको भी देखेंगे। नगर विकास भर्ती,
जिसे नगर पालिका बोला जाता है, नगर पंचायत बोला जाता है। इनको देखने वाले हैं। मंडी परिषद, ठीक है? मंडी परिषद आपके होते हैं, ठीक है? अधिकारी के रूप में। तकनीकी पद, ठीक है? राज्य स्तरीय अन्य सरकारी पदों को, विभागों को देखना है। अब हम शुरू करते हैं और आप ये देखिएगा, हमारे शुरू करने से पहले आपको ये देखना है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको पढ़ाया। अच्छा, मैं आपको ये जो सीरीज करा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं। जो मैं ये आपको सीरीज स्टार्ट किया हूँ, दूसरी पार्ट स्टार्ट किया हूँ, मेरे भाई आप कहीं भी मार्केट में चले जाएंगे, उनसे ये कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको यूपीपी का करा दिया, 37 क्वेश्चन उनका हो गया, लेकिन मैंने आपके लिए फिर एक सीरीज स्टार्ट कर दिया। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट आज मैं बताऊंगा। और आज आपको ये देखना है, ठीक है? ये देखना है कि आज नहीं, हर दूसरे पार्ट में, हर दूसरे पार्ट में आपको देखना है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलाकर, वो देखना है कि क्या इस एग्जाम का जो आप ही आपको मैंने दिखाया है, इस एग्जाम क्या जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर मिल रहा है? नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? कोई भी एग्जाम हो, मैंने बताया ना कि कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ मन से पढ़ाता हूँ, ना कि आपको मैं फॉर्मेलिटी अदा करता हूँ। इसलिए आपकी कई क्लासें रुकी भी हैं, कई क्लासें रुकी भी हैं। मैं पढ़ा सकता हूँ, मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ाने का तरीका नहीं होगा, ठीक है? जो भी पढ़ाए परफेक्ट पढ़ाए, आपके लिए परफेक्ट हो। आइए अब शुरू करते हैं। चलिए, अब जो-जो क्वेश्चन है आपके, अब आपको ये देखना है कि जो ये भाई 134 बन रहा है, आपका क्लियर होगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट में कुछ हो सकता है, मैंने यही बताया है कि 137 वाले अपने आप को क्लियर रखिए। अगर ईडब्ल्यूएस लगा आपका, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस आपका लगा है, मेरे भाई क्लियर है आप, मेरे भाई क्लियर हैं। ईडब्ल्यूएस लगा है तो आपका क्लियर है, परेशान मत होइए, ठीक? आइए, हिंदी स्वर के प्रकार। हिंदी स्वर के प्रकार कितने होते हैं आपको बताना है। हिंदी स्वर के प्रकार 3 होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक होता है। तो कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अरे सी बता रहे हो आप लोग, कहाँ से मेरे भाई सी कहाँ से बता रहे हो? कह रहा हिंदी स्वर के प्रकार, हिंदी स्वर के प्रकार सी कहाँ, 11 कहाँ हो रहे हैं मेरे भाई? ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा और प्लुप्त हो जाएंगे, यही तो होगा मेरे भाई, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त, यही हमारे आंसर होंगे। आइए अब देखते रहिए। ओ और वाह, वर्ण ध्वनिया का उच्चारण स्थान होता है, तो ओ, ओ किस में हो रहा है? ओष्ठ में। ओष्ठ यहाँ भी, यहाँ भी है, ओष्ठ यहाँ भी है, यहाँ भी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओष्ठ, ठीक है? में हो जाएगा कंठोष्ठ, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन यार आला वाह, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, यार आला वाह, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। आप ये देखिए, जो आपको मैं करा रहा हूँ क्या उससे बाहर है? जो पढ़ाया गया है नहीं मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। किसी व्यंजन का उच्चारण जिह्वा ताल से नहीं टकराती, उसे हम क्या बोले? वो कौन सा होता? तो उसे हम घा बोलते हैं। घा, घा देखो, घा बोलकर देख लो ना, जिह्वा ताल से नहीं टकराएगी, घा, घा। आइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 5 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए
तो उसे वर्ण बोलेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। आइए, कह रहा है जिन स्वरों का उच्चारण हवा नाक से भी निकलती है, हवा और नाक से भी निकलती है, उन्हें कहते हैं प्रकृत स्वभाव के आधार पर। उन्हें क्या कहेंगे? प्रकृत स्वभाव के आधार पर। उन्हें हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर। गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया है वो आपके लिए बहुत परफेक्ट साबित होगा। बस ईमानदारी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। सात का राइट आंसर, ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ये संयुक्त स्वर नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर आपका कंठ तालव्य है ये बताना है। तो आपका कौन सा स्वर कंठ तालव्य है ये देखना है। आपको 8 का राइट आंसर देना है। तो ए, 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 ए बोलकर देखो। ए, ए, ई नहीं, ई नहीं, ए। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? अब ये आपको बताना है किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं। 9 का राइट आंसर आपको बताना है। सभी स्वर्ग दीर्घ हैं। तो यहाँ पर तो सभी स्वर्ग हमारे दीर्घ दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए, कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीभ के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? 10 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 का विवृत स्वर नहीं आएगा। अग्र भी आएगा, मध्य भी आएगा, पश्च भी आएगा, विवृत नहीं आएगा। ये मिलके बनते हैं। ये मिलके बनते हैं। आपको ये देखना है जो पढ़ाया गया है उससे बाहर आपको मिला है, नहीं मिलेगा। मैं लगातार आपसे यही कह रहा हूँ और आपको मैं लगातार दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। और कल जब पीवाई क्यों मिलेंगे आपको तब समझ में आएगा कि मैंने तो यूपीपी लेवल का पढ़ा लेकिन जो हम करा रहे हैं वो अलग लेवल का चल ही रहा है। आइए, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है? पार्श्विक ध्वनियां, तो आपको बताना है पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है। 11 का राइट आंसर आपको देना है। तो ला, ला, ला दे बोल कर देखो ना। ये अड़ा नहीं, रा नहीं, चा नहीं, ला। ला हमारा पार्श्विक ध्वनि है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अब देखो यहाँ पर आप सबको पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाया गया है। आप सबको हर एक चीजें पढ़ा के मैं ले चला हूं। तो उसे महाप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाप्राण। वायु ध्वनियां ज्यादा निकलती हैं। हिंदी में हरस स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी स्वर में हरस स्वर की संख्या कितनी है? 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हरस स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आइए, अभी आपको ये सीरीज हल्के में लग रही है। आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। देखना ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। रामबाण साबित होगी। आइए, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अब सोचो, लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोल। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आगे बढ़ते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? स्वर कह रहा है ए का, ए का तो कंठ तालव्य में जाएगा। किस में जाएगा? कंठ तालव्य में जाएगा। कंठ तालव्य यहाँ है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपसे मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहा है यहाँ पर। 17 में मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं। तो
मूल दीर्घ आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, ओ नहीं है। ये बने हैं, ये बने हैं, ये बने हैं हमारे, ये बने हैं। आइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अब हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की, एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन। उन्हें हम क्या बोलेंगे? ध्वनियाँ बोलेंगे। तो कितने होंगे? 2। स्वर हमारे कितने होते हैं? अगर हम बात करें स्वर हमारे कितने होते हैं, तो स्वर हो जाएँगे 11 और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन हमारे हो जाएँगे 33। टोटल हो गए 44। ठीक है? आइए, एक से अधिक वर्ष क वर्णों का, वर्ष नहीं वर्णों का मेल को कहते हैं, अक्षर बोलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षर। ये वर्ण होंगे। क्या होंगे? वर्ण होंगे। ठीक है? आइए, निम्न कह रहा है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन, कम वायु ध्वनियां बाहर निकले। 20 में आपको पूछ रहा है कम वायु ध्वनियां बाहर निकले, तो आपकी कौन सी हो जाएंगी? खा नहीं होगी, गा, 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 गा हमारी क्या हो जाएगी? अल्प प्राण ध्वनियां हो जाएंगी। आइए, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? स्वर तंत्र, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर आपको बताना है। तो जा, का, चा, टा। जा क्या हो जाएगा? जा क्या हो जाएगा? जा। आइए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? अब आपको सभी स्पर्श व्यंजन बताना है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो आप यहाँ देखो ना, का, चा, पा, दा, ये हमारे स्पर्श हो जाते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं? स्पर्श हो जाते हैं। आइए, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियां, आघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपको बता ले जाना है स्पर्श ध्वनियां, कंठ और महाप्राण। तो आप देखो, का नहीं है, खा नहीं है, घा, 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 सॉरी, खा, खा, खा। आओ, जितना करा रहे हैं उतना करके जाइए। दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी है? 24 का राइट आंसर आपको बताना है। दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी है? फा, या, रा, वा। वा आपकी दंतोष्ठ है। वा आपकी क्या है? दंतोष्ठ ध्वनियां है। वा आपकी क्या है? दंतोष्ठ ध्वनियां है। हिंदी भाषा के कुल वर्णों की लिपियां हैं। कुल वर्णों की लिपियां हैं। आपको बताना है कुल वर्णों की लिपियां कितनी है। तो कुल वर्णों की लिपियां कितनी है? तो यहाँ पर आपकी कुल वर्णों की पूछ लिया जाएगा लिपियां, तो 44 हो जाएंगी। और 53 हमारी क्या हो जाती है? 53 हमारी, अगर 53 मिला दिया जाए तो हमारा ये वाले वर्ण मिला दिए जाते हैं तो 53 हो जाते हैं। और 52 टोटल है कुल। ठीक है? ये अलग से हो जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए, रा को मात्रा रहित कर रहे हैं, माँ का रूप है। अब आपको ये बताना है 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर बताना है मेरे भाई। तो माँ, रा को मात्रा रहित किए हैं तो ऊपर लग जाएगा, ऊपर लगेगा, माँ के ऊपर लगेगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रा का पूर्ण पूर्ण वर्ण है। प्रा का पूर्ण वर्ण है। अब आपको 27 में बताना है प्रा का पूर्ण वर्ण है। तो प्रा, रा, रा होगा। आइए 28 में बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हम 28 की। निम्न में से, निम्न में से करा, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? 28 में करा स्पर्श संघर्षी है। तो जा, रा, हा, सा, जा। जा ये स्पर्श संघर्षी है। जा आपके क्या है? स्पर्श संघर्षी है। जा आपके क्या है? स्पर्श संघर्षी है। आइए, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपका फा नहीं है। आइए,
निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर आपको बताना है मेरे भाई। संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा? संयुक्त स्वर, तो आपके संयुक्त स्वर ये हो जाएंगे, ए ओ। ठीक है। अब मेरे भाई, कल की क्लास में क्या आपसे लोग रीजनिंग का मॉक टेस्ट चाहते हैं? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चाहते हो तो चैप्टर वाइज हम कराएं, और आपको मिक्स चाहते हो तो मिक्स कराएंगे। एक बार आपसे लोग रीजनिंग के बारे में बोलेंगे। ठीक है। और मेरे भाई, कल हिंदी में, हिंदी में जो पहला यूपी पुलिस के लिए होता है, यूपी पुलिस वाली क्लास में संधि रहेगी, क्योंकि आज हमने जो संधि से किया है वो स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है। लेकिन जो ये मैंने लेखपाल सीरीज स्टार्ट किया है, ब्लॉक स्तरीय पेट से संबंधित क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किया है, और ये लेखपाल सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है, लेखपाल, यहाँ पर कल आपके होंगे समास। समास। अब मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, देखो मिक्स ही चाहिए आप सबको, ठीक है, कोई बात नहीं, कराएंगे, मिक्स ही कराएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रख लो। मिक्स से स्टार्ट होगी, धैर्य रखिए। पहले जो आपकी चल रही उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो चल रहे हैं, यहाँ पर जो चल रहे हैं, पीवाई क्यों नहीं चलेंगे? पीवाई क्यों नहीं चलेंगे, मैं बता के ही चलूंगा पीवाई क्यों नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने आप से क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है। अब मेरी बात समझो, कल से आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, कल से, कल से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके पी वाई क्यू, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन मिलेंगे आपके जो ब्लॉक स्तरीय पेपर होते हैं, ब्लॉक स्तरीय पेपर होते हैं, जिला स्तरीय पेपर होते हैं, जैसे पीसीएस का हो गया, ठीक है, पेट का हो गया, सुपर टेट का हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कल हमने समास में क्वेश्चन उठाए हैं, तो समास में क्वेश्चन क्या क्या मिलेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना है और हमारे साथ लगातार जुड़ना है। ये नहीं कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आइए जाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कल आपको कृषि, कृषि एक होता है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, उसके बारे में, यूपी बीडीओ के बारे में, ये सारे एग्जाम के बारे में मैं कराने वाला हूँ। ठीक है। इंजीनियर, ठीक है, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर के, तो ये सारे एग्जाम के मैं कराने वाला हूँ। कल तो आपको परिचालक भर्ती के, कल तो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, कल आप ये मिलेंगे। आप ईमानदारी के साथ, जितना मैं सीरीज करा रहा हूँ, जितना मैं सीरीज करा रहा हूँ मेरे भाई, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ करते जाइएगा। और रीजनिंग की क्लास भी, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट में कर, रीजनिंग मैथ दोनों की स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, रीजनिंग मैथ दोनों की स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है रीजनिंग की क्लास इसी बीच में स्टार्ट हो, सुबह सुबह ही करें, या मैथ की क्लास सुबह सुबह करें, एक रीजनिंग की क्लास दोपहर में करेंगे, या कुछ टाइम में रखेंगे। ठीक है। लेकिन आप सबको कुछ नहीं करना है, आप सबको देखो, आप लोग के लिए मेहनत फिर शुरू हो चुकी है, मेहनत फिर शुरू हो चुकी है। बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्टेटस करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताइए, लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में बताइए, कहीं भी जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं पढ़ते हो, कहीं से पढ़ते हो, कहीं से पढ़ते हो, एक बार ईमानदारी के साथ ये दोनों सीरीज कर ले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। और आज आपसे लोग तैयार रहिए, जो भी हमारे साथ में आते हैं, आपसे लोग तैयार रहिए। आज की क्लास में होम गार्ड पर मेन फोकस रहेगा, तो आपसे लोग तैयार रहिए आज की क्लास में। आज कितनी तारीख है? अगर आज देखा जाए तो कितनी तारीख हो जाएगी? आज 15 तारीख है। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 15 तारीख है। होम गार्ड का पेपर कब है बताएंगे एक बार से? आज 15 अप्रैल है। एक बार हमारे साथी बोलेंगे कि कब है पेपर? 15 अप्रैल है आज। पेपर कब है आपका होम वाला पेपर? शायद 25 या 26। मैथ स्टार्ट सर, बस मेरे भाई थोड़ा सा धैर्य रख लो, मैथ स्टार्ट हो जाएगी, मैं वहां पर प्रैक्टिस से ठीक कराऊंगा। तो मेरे भाई, जो भी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं, 25 या 26, ठीक है। अब ये 15, लगभग 11 दिन बचे हैं। 11 दिन में आपके लिए फोकस कर रहा हूँ, किस पर? होम गार्ड पर, ऑफलाइन में, होम गार्ड ऑफलाइन में। ठीक है, ऑफलाइन में 11-15 दिन आपको कुछ नहीं करना है, मैथ भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, जीएस पढ़ना है बस, जिनका होम गार्ड का पेपर है, जिनका होम गार्ड का पेपर है, बस
ठीक है? कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग में जो आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, जीएस पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, वहाँ कोचिंग में पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पर आप वहाँ पर होम के पेपर में ये करना है और एक क्लास आपको मैं रात में रखूँगा। आज मैं सोचता हूँ होमगार्ड के लिए मॉक टेस्ट का, ठीक है? लगभग 100 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मैं लगातार कराता रहूँगा और आज कई चीज़ें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ मेरे भाई। तो अगर आप सभी लोग ऑफलाइन में आ सकते हैं, तो ईमानदारी के साथ क्लास में रहिएगा। आज आप करंट अफेयर भी लगभग कई माह के हम करंट अफेयर भी आपको क्लियर कराएँगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में और ऑफलाइन में लगातार बने रहिएगा, ठीक? तो आज मैं ये भी बताऊँगा आपके लिए इस सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट किया है, ठीक है? तब तक के लिए तैयारी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।